राधे राधे। आफत में चार चीजों की परीक्षा अवश्य हुई होती है। बाबा गोस्वामी ने लिखा है रामचरितमानस में कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफतकाल परीक्षाएं चारी। चार चीजों की परीक्षा आफतकाल में होती है। आपके धैर्य की, धीरज, धर्म। आप कभी थोड़ा बहुत भी परेशानी आने लगती है तो आप क्या करते हैं, भगवान पे प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। धीरज, धर्म, मित्र। जो आपका सच्चा मित्र होगा तो आपके विपत्ति विपत्ति स्थिति में या खराब स्थिति में आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन बस केवल मतलब से यदि होगा तो ध्यान रखिएगा, वो देखिएगा धीरे से चुपके से आपसे निकल लेगा, कट ऑफ हो जाएगा। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी। कहा जाता है नारी की परिभाषा बहुत अच्छी होती है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी शक्ति बहुत महान होती है, लेकिन कभी कभी नारियां क्या होती है कि अच्छी नारी का स्वभाव ये होता है कि आपके खराब से खराब स्थिति में वो क्या करेगी, आप ही के साथ में रहेगी। और अगर कोई खराब रहे तो देखिएगा आपकी विपत्ति की स्थिति में वो निकल जाएंगे, यहाँ से आपके साथ से वो निकल जाएंगे। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये सारे चार चीजों की परीक्षा उस समय में होती है। मान्यता है, कहा जाता है कि हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महान होता है। हीरा को तो सभी समझ जाते हैं कि हाँ ये हीरा है, कभी पीड़ा परखिए किसी का कि अंदर में क्या चल रहा है। सुख और दुख को आप दो मायने में अवश्य ही तुलना कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मान लीजिए किसी के घर में राम का जन्म हो तो वही सुख है। और दुख क्या है, सबसे बड़ा जो दुख है, आपका किसी तीसरे पार्टी के, कहा जाता है कभी तीसरे के बात में रह के आप कभी अपनों से लड़ाई कर लेते हैं। मंथरा के बात में आके कैकेयी ने क्या किया, राम को वनवास भेज दिया था। कहने का तात्पर्य है ये, देखिए अभी यूक्रेन और रशिया का एक वार हो रहा है, अभी भी कंसिस्टेंटली ये चल रहा है। तो यूक्रेन और रशिया दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन तीसरा क्या किया कि वहां पे सीधे तौर पे बोला गया कि तुम लड़ो, मैं हथियार तुम्हें सप्लाई करता रहूंगा। तो तीसरा तीसरा जो कि आपके हित का नहीं है, वो जब आपको आपस में कभी, कहा जाता है भाइयों में कभी मतभेद मत रखिए। मतभेद, कहा जाता है यदि मतभेद रखें तो तुरंत ही सुलझा लीजिए, उसको कभी बहुत ज्यादा लंबे समय तक मत रखिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि तीसरा को यदि आप आने दीजिएगा तो वहीं से आपका घर टूट जाएगा। और घर को बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ा धन वही होता है। कहा जाता है कि चाय और राय दोनों चीज हमेशा हर लोगों से मत लीजिए। चाय अच्छी जगह हर जगह नहीं मिलता है और राय भी हर जगह अच्छी नहीं मिलती है। तो इन चीजों से आप थोड़ा बचने का प्रयास करिए। क्योंकि आप भगवान के कीर्तन में अगर सम्मिलित होते हैं तो भगवान भी क्या करते हैं, देखिएगा चारों भैया जो राम, लखन, शत्रुघ्न और भरत हैं, चारों भैया में क्या प्रेम है। तो हमारे पश्चिम देश क्या कर रहे हैं, हम लोगों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते चले जा रहे हैं कि हाँ हम लोगों में एक छोटा परिवार, सुखी परिवार, समृद्ध परिवार होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले के समय में हमारे दादा परदादा लोग क्या करते थे, लंबा परिवार होने के बावजूद क्या होता था, गांव में सब एकत्रित हुआ करते थे। तो एकत्रित रहिए, क्योंकि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। एक बनिए और अपने ये प्रारंभ जो है अपने परिवार से ही करा करिए तो ज्यादा उत्तम होगा। अपने परिवार से जुड़े रहिए, ज्यादा उत्तम होगा। और परिवार ही आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। मान्यता ये भी है, कहा जाता है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि मित्राय, गोस्वामी तुलसीदास की के रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में दोनों ही बहुत अच्छा सा भाव लिखा है कि देखिएगा सीता क्या है, सीता किसी भी विपत्ति स्थिति में अपने प्रभु राम को नहीं छोड़ती है, अपने पति देव का कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो हम लोगों को धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये चार चीजों की जो मैंने परिभाषा बतलाई, तो आपातकाल कितना भी आ जाए कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पश्चिम देश आज के समय में हम लोगों के पास क्या डाल रहे हैं कि देखिएगा अभी दो प्रचार भी चलता आ रहा है, कहते हैं कि कोई जो पत्नी से करेगा प्यार वो कैसे करेगा वेस्टिज से इनकार, है ना, जो कुकर का एक एड चलता है। कहा जाता है संसाधन कभी प्रेम का प्रतीक नहीं हो सकता है। हमारे पिताजी, दादाजी या परदादा वगैरह, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं था, तो इसका मतलब क्या वो अपने पत्नी से प्रेम नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। लेकिन वेस्टर्न कल्चर या कहा जाए पश्चिम के देश क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में भर रहे हैं कि जिसके पास ज्यादा संसाधन होगा वही समृद्ध होगा और वही ज्यादा प्रेम करता होगा। ये धीरे धीरे हमारे ना चाहते हुए हमारे दिमाग में अटपटांग सा भर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को यही से परेशानी है। क्योंकि भारत आज इतना अनेकता में, विभिन्नताओं में एकता कैसे है, बहुत ज्यादा विभिन्नता है फिर भी यहाँ पे एकता कैसे है। तो हम लोगों को एकता बनाए रखना होगा और इन चीजों को हमेशा सहेजना होगा। अपने परिवार को समृद्ध रखिए, सुखी रखिए, और संसाधन कभी सुखी का प्रतीक नहीं हो सकता है। इसलिए अपनों के साथ रहिए और अपनापन रखिए सदैव। बाकी राधे राधे। जानकारी पसंद आई होगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं।